स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने सब ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था, सब ग्रुप के कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी कि वेदर इंटरसेक्शन, यूनियन और प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप और नॉट। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली थी हमने। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के पढ़ने के आपको पता होगा, ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो फिर भी चलो नहीं पता, अदरवाइज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पढ़ लिया तो इसके बाद हमें डायरेक्ट पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम फिर इसके बाद पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बताते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो आपको पता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब जी सेट में ऐसा भी हो सकता है कि एलिमेंट फाइनाइट हों और इनफाइनाइट भी, तो ग्रुप आपने फाइनाइट ऑर्डर के भी पढ़े हैं और इनफाइनाइट ऑर्डर के भी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, जी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या है, कि ऑर्डर मतलब, अब देखो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन में लिख रखी है कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। ए कोई आपने रैंडम एलिमेंट पिक कर लिया जी के अंदर। ठीक है, इफ देयर इज एन इंटीजर m, क्या है इंटीजर, ये ध्यान रखना। इफ देयर इज एन इंटीजर m सच दैट a रेज टू पावर m इज इक्वल टू e। a रेज टू पावर m का मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ये होगा a रेज टू पावर m, मतलब a डॉट a, मतलब a को m टाइम मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी आ रहा है, या a को m टाइम ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, देन a इज सेट टू बी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। तो ये पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पे कोई अपने को m फाइनाइट नंबर मिल रहा है, फाइनाइट इंटीजर मिल रहा है, ठीक है, सच दैट a रेज टू पावर m क्या है आइडेंटिटी, तो a का ऑर्डर क्या हो जाएगा फाइनाइट। यहां से इतना पता चलेगा, बट ये नहीं पता चलेगा अभी कि a का ऑर्डर एग्जैक्टली क्या होगा। ठीक है, हाँ, तो मैं बाइनरी ऑपरेशन की बता रहा था कि अगर मल्टीप्लीकेशन है तो इसका मतलब है a रेज टू पावर m, a, और अगर यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है तो a रेज टू पावर m का मतलब है m टाइम्स ऑफ a, मतलब a को m टाइम ऐड करेंगे, a प्लस a। ठीक है, तो अगर a रेज टू पावर m क्या रहा है आइडेंटिटी है, तो a का ऑर्डर कैसा हो गया फाइनाइट। ठीक है, फिर जो एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होगा वो देखते हैं कि क्या है। तो इन दिस केस द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, तो जो ऑर्डर की बात होगी तो वो क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ऑर्डर जो ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर है वो हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a रेज टू पावर n इज इक्वल टू e। मतलब यहां पे देखो, अब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिल सकते हैं m, मतलब ये बहुत सारे इंटीजर m मिल सकते हैं सच दैट a रेज टू पावर m क्या है आइडेंटिटी, बट उनमें से ऑर्डर क्या होगा उसके लिए क्या बताया है कि जो लीस्ट पॉजिटिव होगा ना उसको हम ऑर्डर कंसीडर करेंगे, बाकी हैं उसको हम ऑर्डर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a रेज टू पावर n इक्वल टू e इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ a इन g। ठीक है, तो अब बात यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n मिले या m मिले, कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि a का ऑर्डर फाइनाइट ही हो, a का ऑर्डर इनफाइनाइट भी हो सकता है, एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट हो सकता है वैसे एलिमेंट का भी हो सकता है। तो इफ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट देन a हैज इनफाइनाइट ऑर्डर, मतलब अगर ऐसा कोई इंटीजर अपने को नहीं मिलता है तो क्या कह देंगे वहां से कि जो एलिमेंट a है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये ऑर्डर है कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसके चलो इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। इजी एग्जांपल लें तो चलो हमने ले लिया Z4 ले लिया। Z4 का अब आपको पता है Zn मतलब 0 से अप टू n-1 एलिमेंट ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन मोडुलो n। ठीक है, इसमें एलिमेंट होंगे 0, 1, 2 अप टू n-1, 3। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मोडुलो 4 है। यहाँ पे अब देखो इसमें इस ग्रुप में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो ग्रुप का ऑर्डर हो गया 4। तो एलिमेंट्स का ऑर्डर देखते हैं कि एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पे। तो देखो 0 है आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी की पावर आप 1 करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है, और 1 से पहले किसी भी पॉजिटिव नंबर, 1 से लेस कोई पॉजिटिव नंबर होता नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर या इंटीजर, तो मतलब आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा क्या होगा 1। ठीक है, आइडेंटिटी के देखने की जरूरत नहीं, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा क्या होता है 1।
तो जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स है इनकी बात करते हैं। अब 1 है, 1 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर दूसरी बात, यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन मोडुलो n है, ठीक है। तो यहाँ पे a रेज़ टू पावर m नहीं होगा, a रेज़ टू पावर m का मतलब होगा m इंटू a। तो अब 1 का ऑर्डर निकालना अपने को, तो 1 का ऑर्डर निकालने का मतलब है हम 1 को पॉजिटिव इंटीजर से या पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जिस लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर ये आइडेंटिटी प्रोड्यूस करेगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू 1 किया तो 1, 1 इंटू फिर 2 इंटू 1 किया तो 2, नहीं बनी बात। फिर 3 इंटू 1 किया तो 3 एंड 4 इंटू 1 किया तो 4। और अंडर एडिशन मॉडुलो 4 क्या आ जाएगा, 4 का मतलब है 0, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, ठीक है। तो 4 इंटू 1 क्या रहा है आपके पास 0। 4 इंटू 1 का मतलब क्या है, 0 का मतलब क्या है आइडेंटिटी। तो यहां पे आपको एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या मिला कि जिसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या मतलब 1 को जितने टाइम ऐड करेंगे कि आइडेंटिटी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे 1 को हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो सबसे पहले एक आइडेंटिटी मिल जाएगी, ठीक है। इससे पहले किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी मतलब नेचुरल नंबर के ऊपर आपको आइडेंटिटी नहीं मिली थी। तो जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या हो गया 4, ठीक है। इसका मतलब जो 1 है, 1 का ऑर्डर क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम 2 का देखेंगे। 2 इंटू 1 क्या आएगा, इसको 2 इंटू 1 मत लिखो, इसको 1 इंटू 2 लिखो। ये क्या आ गया 2। फिर 2 इंटू 2 करोगे तो 4 विच इज इक्वल टू 0। तो देखो 1 को तो हमने 4 टाइम ऐड किया था तब आइडेंटिटी आई थी, तो मतलब 1 का ऑर्डर हो गया था 4। यहाँ पे 2 को देखो, 2 इंटू 2 करते 4 आ गया, मतलब रिमाइंडर 0। और रिमाइंडर 0 का मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ 2 है, ये क्या हो गया 2, ठीक है। फिर इसी तरह से हम 3 का ऑर्डर निकालेंगे। 3 का ऑर्डर निकालेंगे तो 3 1 3 3 2 जा करेंगे तो 6 आएगा, रिमाइंडर 2 आ गया, 0 नहीं आया, ठीक है। फिर 3 इंटू 3 9 आएगा, वहां पे रिमाइंडर फिर 1 बचेगा। फिर उसके बाद 3 इंटू 4 करोगे या 4 इंटू 3 करोगे तो वो आ गए 12। 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0। तो मतलब वहां पे 3 का ऑर्डर है तो उसका भी क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू दोनों का क्या है भाई 4, ठीक है। तो 1 का और 3 का तो ऑर्डर आ गया 4 और 2 का ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे Z4 ग्रुप था जिसका ऑर्डर 4 था, इसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर आया है आइडेंटिटी 1, 1 का 4, 2 का 2 एंड 4 का 2। तो बाकी और एलिमेंट्स भी देखते हैं और ग्रुप देखते हैं कि उनमें ऑर्डर क्या आएगा। फिर यहाँ पे एक रिलेशन मिलेगी कि मतलब एलिमेंट के ऑर्डर के और ग्रुप के ऑर्डर के बीच एक रिलेशन मिलेगी, कि वो क्या रिलेशन होती है वो सब देखते हैं हम। इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं Z5 का, ठीक है। इसमें आपको कई चीजें बताएंगे हम। Z5 का मतलब अप टू 0 to n-1, n-1 मतलब 4, 0 से लेके 4 तक। बाइनरी ऑपरेशन आपको पता है Zn में होती है एडिशन मोडुलो n, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर तो क्या हो गया, ठीक है, आइडेंटिटी का ऑर्डर हो गया 1, ठीक है। फिर 1 का चेक करते हैं, ठीक है। तो 1 का चेक करने के लिए 1 इंटू 1 1 नहीं आया आइडेंटिटी, 2 इंटू 1 2 फिर भी आइडेंटिटी नहीं मिल रही है, 3 इंटू 1 3 आइडेंटिटी नहीं मिली, 4 इंटू 1 4 आइडेंटिटी नहीं आई, 5 इंटू 5 1 5 और 5 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0। तो आइडेंटिटी मिल गई आपको। तो फर्स्ट टाइम आइडेंटिटी कहाँ मिल रही है, मतलब 1 के लिए फर्स्ट टाइम आइडेंटिटी मिल रही है। इसको जब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया 5। तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ 1 है वो क्या हो गया 5, ठीक है। सिमिलरली 2 के लिए 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4 आइडेंटिटी नहीं आई, 3 इंटू 2 6 6 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 1, फिर से आइडेंटिटी नहीं मिली, 4 इंटू 2 8 8 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 3 आइडेंटिटी नहीं मिली, फिर 5 इंटू 2 किया तो 10 और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो 2 के लिए भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आया 5, सच दैट 5 इंटू 2 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ऑर्डर ऑफ 2 भी क्या हो गया 5, ठीक है। फिर 3 का देखते हैं, ये 1 के लिए चेक किया हमने, ये
2 के लिए देख रहे हैं और ये 3 के लिए देखते हैं। तो 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 3 6, 6 मीन्स 1, 3 इंटू 3 9, 9 मीन्स 4 एंड 4 इंटू 3 12, 12 मीन्स 2 एंड 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15, 15 मीन्स 0। ठीक है, तो 3 के लिए भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आया है, 5 ही आया है, सच दैट n इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो ऑर्डर ऑफ 3 भी क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, फिर 4 के लिए देखते हैं कि 4 का ऑर्डर क्या आएगा, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 4 8, 8 मीन्स रिमाइंडर 3, 3 इंटू 4 12, 12 मीन्स 2 और 4 इंटू 4 16, 16 मीन्स 1 एंड 5 इंटू 4 20, 20 मीन्स 0। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 4 भी यहां पे क्या आ गया आपका, ऑर्डर ऑफ 4 भी मिल गया है 5। तो आप देखना यहां पे क्या रिलेशन मिल रही है, यहां पे ग्रुप का ऑर्डर है 5, 5 एक प्राइम नंबर। ठीक है, आइडेंटिटी का ऑर्डर है 1, बाकी जितने भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है उन सभी का ऑर्डर आया है यहां पे 5। ठीक है, तो अब क्या है यहां पे एक रिजल्ट बताएंगे हम आपको या कुछ देर बाद जनरलाइज करेंगे, बट यहीं से आपको समझ आ जाना चाहिए। लास्ट केस में भी, लास्ट एग्जांपल में भी आपने देखा था Z4 के एग्जांपल में, तो वहां पे 1 का ऑर्डर आया था, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 3 तो था 4, ऑर्डर ऑफ 2 था 2 एंड ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी 0 वो था 1। ठीक है, तो ग्रुप का ऑर्डर है यहाँ पे 4 था और एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या थे 1 2 एंड 4। यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर है 5, तो एलिमेंट्स के ऑर्डर आए हैं 1 एंड 5। तो एक बात आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो एक रिलेशन मिल रही है यहाँ पे। क्या रिलेशन मिल रही है कि जो एलिमेंट्स के ऑर्डर है, ग्रुप जी है, जी में जो भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। समझ रहे हो, तो ये रिलेशन मिल रही है यहाँ पे। इस रिजल्ट को हम जनरलाइज करेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे भी आप आइडेंटिटी का ऑर्डर है 1, तो 1 का ऑर्डर 5, 2 का 5, 3 का 5 एंड 4 का 5। सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर यहाँ पे क्या है 5 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स का। तो देखो यहाँ पे एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो या तो 1 है या 5 है, और आपको पता है कि 5 प्राइम है, तो 5 को डिवाइड भी केवल यही 2 नंबर करते हैं। तो क्या रिजल्ट है, इस रिजल्ट को फिर से हम बताएंगे कि आप वैसे ध्यान रख सकते हैं कि एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप के केस में कि जी अगर फाइनाइट है, तो जी अगर इनफाइनाइट होगा तो ये सब चीजें नहीं आएंगी। इनफाइनाइट का केस भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और चलो और भी बहुत सारे रिजल्ट है, इस एग्जाम्पल के बाद हम और रिजल्ट्स को लेते हैं। फिर चलो एक ग्रुप हमने ले लिया U10, इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर देखते हैं। अब यू आपको पता है UN में एलिमेंट्स कौन से आते हैं, वो नेचुरल नंबर लेस देन 10 जिनका GCD 10 के साथ क्या है 1 आए। ठीक है, तो इसमें आएगा 1, फिर 3, फिर 7 एंड 9, केवल 4 एलिमेंट है। और बाइनरी ऑपरेशन आपको पता है UN में होती है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन भी क्या, मल्टीप्लीकेशन मोडुलो n। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 10 है तो ऑपरेशन हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 10। यहाँ पे देखते हैं, अब मल्टीप्लीकेशन है तो आपको साफ सा पता है कि यहाँ पे आइडेंटिटी है, तो अब मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन है और 1 आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 1 तो आइडेंटिटी का हो गया 1। ठीक है, अब 3 का ऑर्डर देखते हैं, तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, तो वहां पे तो हम ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को खुद से। ठीक है, तो मतलब खुद से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पे हम पावर लेके आएंगे, 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 2 क्या आएगा। तो अब हम ऑर्डर निकालते हैं 3 का, कि 3 का ऑर्डर क्या आएगा। तो 3 रेज़ टू पावर 1 3, आइडेंटिटी नहीं आई। 3 रेज़ टू पावर 2 9, फिर से आइडेंटिटी नहीं आई। 3 रेज़ टू पावर 3 27, 27 मीन्स 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा 7, और 3 रेज़ टू पावर 4 क्या आएगा 81, और 81 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा आया 3 के लिए, सच दैट a रेज़ टू पावर n क्या है आइडेंटिटी, क्या आया है 4। तो ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो क्या आ गया 4। ठीक है, फिर ऑर्डर ऑफ 7 देखते हैं। 7 के लिए 7 रेज़ टू पावर 1 7, 7 रेज़ टू पावर 2 49, 49 मीन्स 9। ठीक है, और 7 रेज़ टू पावर 3
वो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, या तो 7⁻³ कर सकते हो, अदरवाइज आप ये कर सकते हो क्योंकि 7⁻² किसके कॉन्ग्रुएंट था, 9 के, तो 7⁻³ क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 7⁻² इंटू 7, और 7⁻² किसके कॉन्ग्रुएंट है, 9 के, तो 9 इंटू 7 कर सकते हैं, ये आएगा 63, 63 का मीन्स 3 सॉरी, ठीक है। फिर 7⁻⁴, 7⁻⁴ का मतलब 7⁻³ इंटू 7, और 7⁻³ किसके इक्वल है, 3 के, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 मतलब 21 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 7 के लिए भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आया, सच दैट 7⁻n क्या आ रही है, आइडेंटिटी, वो भी 4 है, तो ऑर्डर ऑफ 7 भी क्या आ गया, 4 आ गया। फिर हम देखते हैं 9 के लिए, 9⁻1 9, 9⁻2 81 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, ठीक है। तो 9 का ऑर्डर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है, पावर 2 के ऊपर आइडेंटिटी दे दी। यहां से फिर से देख सकते हो आप, एलिमेंट्स का ऑर्डर आ रहा है, आइडेंटिटी का 1, 3 का 4, 7 का 4, ये इक्वल लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ 7 का भी 4 है, 3 का भी 4 है, और 9 का 2 है, ठीक है। एक और रिलेशन बता रहा हूं यहां से, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा। यहां पे इस ग्रुप में 1 आइडेंटिटी है तो 1 सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होगा। 3 का इनवर्स क्या है, आपको बताया था यूएन में इनवर्स होने का मतलब ए का इनवर्स बी कब होगा, जब ए डॉट बी क्या है, आइडेंटिटी। तो 3 का इनवर्स वो एलिमेंट होगा सच दैट 3 इंटू दैट एलिमेंट क्या आना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट टू 1 आए। 3 इंटू 7 क्या आता है, 21, 21 का मतलब अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 क्या है, 1 है। 3 इक्वल किसके कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, 1, इट मींस 3 का इनवर्स है 7 एंड 7 का इनवर्स है 3। तो ये फिर से एक रिजल्ट बता रहा हूं कि ए और ए इनवर्स का ऑर्डर हमेशा क्या आता है, सेम। 3 का 4 था तो यहाँ पे 7 का भी क्या आएगा, 4। इससे कैलकुलेशन ये आसान होगी कि अगर जैसे ग्रुप में आपके 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और आपको पता है कि 4 एलिमेंट हैं और ये इनके इनवर्स हैं, तो उनको 4 एलिमेंट के हम ऑर्डर निकाल लेंगे, बाकी 4 जो उनके इनवर्सेस हैं उनके हमें ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए कि एक ये रिजल्ट है, फिर से बताएंगे, वैसे तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या आता है हमेशा, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। और एक बात ये फिर से देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए किसको, मतलब एलिमेंट्स का ऑर्डर किसके डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। और दूसरा रिजल्ट क्या पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, ये हमने एग्जांपल कर लिए। अब कुछ और एग्जांपल करते हैं, एक दो हम, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिए कि ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, ठीक है, तो एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट आ रहा है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हैं, ये सब बातें, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखते हैं कि एक ग्रुप हम ले रहे हैं इनफाइनाइट ऑर्डर का। जेड जो सेट है इसमें आपको पता है सारे इंटीजर्स आएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें हम निकालते हैं ऑर्डर। तो पहली बात तो ये है कि अंडर एडिशन है, बाइनरी ऑपरेशन, तो 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 0 का ऑर्डर हो जाएगा 1, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 0 तो क्या हो गया, 1, ये चेक करने की जरूरत है नहीं। बाकी देखते हैं बाकी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या आएगा। अब 1 का ऑर्डर निकालते हैं, मैं केवल एक दो बताऊंगा आपको, आप समझ जाएंगे जो मैं कहना चाहूंगा, ठीक है। आप ये बताओ, 0 का तो हो गया, 0 को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, ठीक है। बाकी कोई भी एलिमेंट ले लो, सारे नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है, उनको आप ऐसे, और ऑर्डर जो होता है ये आपको पता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, मतलब 0 नहीं हो सकता किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, ठीक है। अगर फाइनाइट नहीं मिल रहा है तो ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। मतलब कोई ऐसा n नहीं मिलता है सच दैट a⁻n इक्वल टू आइडेंटिटी हो। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब जो a का ऑर्डर आएगा वो आपको पता है क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। वो बात यहां पे देखना। तो बाकी सारे ये सारे एलिमेंट्स हैं नॉन जीरो, और इनको आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी। या कह सकते हैं कि ऑर्डर निकालने के लिए 1 को आप कितनी भी बार ऐड करो हमेशा क्या आएगा, नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी, कभी भी 0 नहीं आ सकती। सिमिलरली 2 को 3 को कितनी भी बार ऐड करो हमेशा क्या आएगी, आउटपुट नॉन जीरो यानी। तो मतलब आप इनको किसी भी नेचुरल, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है या ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जिसको इनमें से किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें वो क्या दे दे, आइडेंटिटी दे दे, ठीक है। मतलब आप n कोई भी
पॉजिटिव इंटीजर ले लो, n इंटू 1 करोगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा। और नहीं आया तो इसका मतलब जो 1 का ऑर्डर है वो क्या हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है, 1 का ऑर्डर होगा इनफाइनाइट। बाकी फिर सेम सिचुएशन 2 के साथ है, n इंटू कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n नहीं मिलेगा, सच दैट n इंटू 2 क्या करें, मतलब 2 को कितनी बार ऐड करोगे हमेशा मतलब नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी, और क्वांटिटी नॉन जीरो है तो ऑर्डर ऑफ 2 भी क्या आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह से सभी जो भी इस ग्रुप के एलिमेंट हैं उन सभी का ऑर्डर क्या हो गया, इनफाइनाइट। सिमिलरली -1 का भी ऑर्डर इनफाइनाइट, क्योंकि 1 और -1 दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, 2 और -2 इनवर्स हैं। और लास्ट में मतलब लास्ट एग्जांपल में मैंने एक रिजल्ट बताया था कि a और a इनवर्स का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, सेम। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ -1, ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ -2 एंड सिमिलरली ऐसे चलता जाएगा। तो जो Z अंडर एडिशन जो ग्रुप है इसमें आइडेंटिटी को छोड़कर बाकी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट, मतलब सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। और अब जो मैंने एक रिजल्ट बताया था कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, वो बात भी इसीलिए सही है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई, अब अपने को क्या मिल जाता, अब ऐसा भी एक एग्जाम्पल आएगा जिसमें वो बताऊंगा मैं आपको कि जिसमें जो ग्रुप है वो होगा इनफाइनाइट ऑर्डर का, बट उसमें सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे फाइनाइट ऑर्डर के, ऐसे भी ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इतना ही है कि ये एक एग्जांपल हो गया जिसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इनफाइनाइट ऑर्डर के भी देख लिए। इसी तरह से आप ये देख सकते हो रियल नंबर्स अंडर एडिशन लोगे, यहाँ पे भी आपको पता है कि 0 आइडेंटिटी है, 0 को छोड़ के कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसको किसी n पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 आए। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल्स थे। अब कुछ और रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद अब हम कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स देख लेते हैं कि अगर फर्स्ट है कि इफ ऑर्डर ऑफ ए, मतलब ये जो नोटेशन है इसका मतलब है ये डिनोट कर रहा है ऑर्डर ऑफ ए को। ठीक है, ये दो, तो यहाँ पे इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है तो आपको पता है कि जब उसका ऑर्डर n है तो इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट टाइम a रेज टू पावर n के ऊपर आइडेंटिटी देगा। तो n तक पहुंचने से पहले हम a रेज टू पावर 1, a रेज टू पावर 2, a रेज टू पावर 3, a रेज टू पावर n-1 तक जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट आते हैं, और किसके आते हैं, वो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जब एलिमेंट का ऑर्डर n है तो वो कितने एलिमेंट्स को जनरेट करता है, n एलिमेंट्स को जनरेट करता है वो। ठीक है, तो ये देखो इफ ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n है तो ये है कि सेट जनरेटेड बाई a, इस ये नोटेशन है सेट जनरेटेड बाई a। ये किसको जनरेट कर रहा है, ये अब इसका ऑर्डर n है तो ये n एलिमेंट्स को जनरेट करेगा। कौन कौन से, a स्क्वायर, a क्यूब, a रेज टू पावर n-1 और a रेज टू पावर n के ऊपर क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी। ठीक है, तो a रेज टू पावर 1 to a रेज टू पावर n तक गया तो n एलिमेंट्स को जनरेट किया है। तो ये जो सेट होता है ये देखो, अब इसमें क्योंकि एलिमेंट फाइनाइट है तो ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ये सेट केवल सेट ही नहीं होता, ये एक सब ग्रुप होता है किसका, जी का। मतलब जी सेट कोई भी ग्रुप है और उसका कोई भी ऑर्डर हमें उससे मतलब नहीं है। अगर वहां पे कोई एक ए एलिमेंट है जिसका ऑर्डर है 4 तो वो ए एलिमेंट हमेशा एक 4 ऑर्डर का सब ग्रुप जनरेट करेगा जो कि किसका सब ग्रुप होगा, जी का। अगर वहां पे कोई एलिमेंट 6 ऑर्डर का है तो वो 6 ऑर्डर का सब ग्रुप जनरेट करेगा। ठीक है, और वो सब ग्रुप होगा कौन सा, जो भी बी एलिमेंट है, जैसे बी का ऑर्डर 6 है तो बी रेज टू पावर 1, बी रेज टू पावर 2, बी रेज टू पावर 3, बी रेज टू पावर 4, बी रेज टू पावर 5 एंड बी रेज टू पावर 6 इक्वल टू, तो आइडेंटिटी आएगा। तो बी रेज टू पावर 1 2 अप टू बी रेज टू पावर 6 तक जो भी एलिमेंट्स होंगे और वो जो एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो क्या बनाएगा, एक सब ग्रुप बनाएगा। तो एक रिजल्ट है कि अगर कोई भी एलिमेंट है जी के अंदर जिसका ऑर्डर n है तो वो हमेशा एक n ऑर्डर का सब ग्रुप जनरेट करता है जी के अंदर। ठीक है, और इस सब ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, साइक्लिक सब ग्रुप बोल देते हैं। साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय जिस भी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। अगर ए से जनरेट हो रहा है तो ए जनरेटेड बाय ए, बी से जनरेट हो रहा है तो जनरेटेड बाय बी। तो क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ ए एन है तो वो हमेशा एक एन ऑर्डर का सब ग्रुप जनरेट करेगा जी के अंदर, और उस सब ग्रुप को, इन टाइप के सब ग्रुप्स को हम बोलते हैं साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट ए। सेकंड रिजल्ट है कि इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एन, कि मतलब ए का ऑर्डर अगर एन है तो पहली बात तो ये है कि ए रेज टू पावर एन हमेशा क्या होगा, आइडेंटिटी। ठीक है,
दूसरी बात यह है कि इफ a रेज टू पावर m इज इक्वल टू भी आइडेंटिटी है, मतलब n के सिवाय किसी और एलिमेंट के ऊपर भी आइडेंटिटी आ रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब हमने जैसे Z4 का केस लिया था 0 1 2 3 4, सॉरी हाँ 0 1 2 3, ठीक, अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4। यहाँ पे 1 का क्या था, 1 का ऑर्डर आया था 4 और 3 का ऑर्डर भी आया था 4, ठीक है। तो आप देखो 4 इंटू 1 तो क्या है, मतलब 4 इंटू 1 तो 4 आएगा जो कि 0 हो जाएगा। आप इसको 8 इंटू 1 करोगे तो भी 0 आएगा, 12 इंटू 1 करोगे तो भी 0 आएगा, लेकिन ये 0 आएगा हमेशा 4 के मल्टीपल्स के ऊपर ही, ठीक है। या तो 4 के ऊपर आएगा आइडेंटिटी देगा, या फिर 8 पे देगा, या फिर 12 पे देगा, या 16 पे देगा, ऐसे देगा, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि अगर a का ऑर्डर n है और कोई दूसरे पावर या किसी दूसरे m पॉजिटिव इंटीजर के लिए आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर रहा है a, मतलब a रेज टू पावर m क्या है, आइडेंटिटी। तो जो n है वो हमेशा, n क्या है, एलिमेंट का ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा किसको डिवाइड करेगा, m को, क्योंकि n से छोटा तो कोई ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि n तो क्या है, ऑर्डर है। तो n से छोटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता जिसके ऊपर आइडेंटिटी मिले। तो अगर कोई ऐसा दूसरा नंबर है जिसके ऊपर अपने को आइडेंटिटी मिल रही है तो वो हमेशा n से बड़ा ही होगा और n उस नंबर को हमेशा डिवाइड करेगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। तो इसकी देखो, इसकी सिग्निफिकेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, अगर मैं आपको जैसे ये दे देता हूं कि a रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी है सपोज, ठीक है। तो यहां पे अब मैं आपसे गैस करवाऊं कि मतलब इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो सकता है, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर ये होगा, देखो आपको अपने को डायरेक्ट ये पता है कि a रेज टू पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो a का ऑर्डर क्या होता है, हमेशा इस m को डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर देखो क्या दे रखा है कि देन n डिवाइड्स m, तो a का जो भी ऑर्डर होगा वो किसको डिवाइड करेगा, 6 को। तो कहने का मतलब ये है कि a का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, जो 6 के डिवाइजर है। 6 के डिवाइजर क्या है, 1 है, 2 है, 3 एंड 6 है। अब 1 तो आइडेंटिटी है, a को अगर हम नॉन आइडेंटिटी ले रहे हैं तो a का ऑर्डर हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 6 भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। बट जरूरी नहीं है कि a का ऑर्डर यहाँ पे 6 ही होगा। मतलब अगर अपने को ऑर्डर के बारे में नहीं पता है और ये दे रखा है कि a रेज टू पावर सम पावर इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो यहां से के एक ये कंक्लूजन निकलेगा कि जो a का ऑर्डर है वो इस पावर को या इस नंबर को डिवाइड करेगा हमेशा, ये बात है, ठीक है। थर्ड रिजल्ट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, कि a एलिमेंट का ऑर्डर और a इनवर्स का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। सेकंड, फोर्थ रिजल्ट है ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स, मतलब x कोई भी एक रैंडम एलिमेंट पिक कर लीजिए g में से, ठीक है, उस x इंटू a इंटू एक्स इनवर्स करोगे तो इसका ऑर्डर और a का ऑर्डर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। फिफ्थ रिजल्ट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो ये 5 रिजल्ट थे ऑर्डर के बारे में। अब इसके बाद हम कुछ और रिजल्ट्स पढ़ेंगे कि जैसे a का ऑर्डर n है तो a रेज टू पावर m का ऑर्डर क्या होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।